नमस्कार विद्यार्थियों, जी के बाई जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पार्ट फर्स्ट। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें तथा कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किन किन अन्य नामों से जाना गया है? संविधान की आत्मा किसने माना था? यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने माना था? ठाकुर दास भार्गव, एम.वी. पायली, जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या माना था? संविधान की आत्मा माना था। संविधान की मूल आत्मा किसने कहा था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने इसे संविधान की मूल आत्मा कहा था। और बारकर ने इसे क्या कहा था? संविधान की कुंजी कहा था। और के.एम. मुंशी ने संविधान की जन्म कुंडली कहा था। और संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? एन पालकीवाल ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा था। उसके बाद में संविधान की उद्देशिका किसने क्यों कहा गया इसे? प्रस्तावना संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण इसे क्या कहा गया था? संविधान की उद्देशिका कहा गया था। उसके बाद में गजेंद्र गडकरी ने इसके बारे में क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। यानी हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वो हमारे जो संविधान निर्माता है उनके दिमाग यानी उसके मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। सुभाष कश्यप ने क्या कहा था कि संविधान शरीर है और प्रस्तावना उसकी आत्मा है। यानी संविधान एक शरीर है, उसकी आत्मा किसको माना है? प्रस्तावना को माना है। प्रस्तावना को निम्न सभी के आधार प्रदान किया गया। यानी प्रस्तावना को किस किसने आधार प्रदान किया था? उद्देश्य प्रस्ताव ने, अमेरिका के संविधान ने, ऑस्ट्रेलिया संविधान ने और यूएनओ के चार्टर ने इसे क्या दिया था? आधार दिया था। लेकिन सर्वोत्तम किसने दिया था? सर्वोत्तम योगदान किसके था? उद्देश्य प्रस्ताव का सबसे ज्यादा योगदान था। उसके बाद में हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा, शैली और आदर्श है वो कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना का प्रारंभिक शब्द हम यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों व मूल्यों का वर्णन है। यानी हमारे प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य, आदर्श व मूल्यों का वर्णन किया गया है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? यानी हमारा देश संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। ये जो संप्रभुता है ये किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है। उसके बाद में अगला प्रश्न, प्रस्तावना में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? लोग, नागरिक, व्यक्ति, ये सभी। तो इसमें इन तीनों शब्दों का, लोग, नागरिक और व्यक्ति, तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में शब्दों का सही क्रम, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द क्रम से लिखे गए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। उसके बाद भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कब बना था? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना था। उसके बाद में पंथ निरपेक्षता को सर्वोच्च न्यायालय ने किस विवाद में संविधान का मूल आधार माना है? एस.आर. बोबाई विवाद 1993 में हुआ, उसके आधार पर पंथ निरपेक्षता को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल आधार माना है। उसके बाद में शब्दों का दूसरा सही क्रम है न्याय, स्वतंत्रता व समता। हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय बताई गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, 2 प्रकार की समता बताई गई है। तो न्याय कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है? विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की प्रतिष्ठा, 2 प्रकार की समता बताई गई, प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता। उसके बाद में प्रस्तावना में हमारे देश का 2 बार नाम आया। क्या नाम आया? भारत नाम 2 बार आया है। उसके बाद में प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में अब तक 1 बार संशोधन हुआ है। 44वें संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। धारा 2 में कब जोड़े गए? 3 जनवरी 1977 को जोड़े गए। उसमें भारत का प्रधानमंत्री यानी पीएम कौन था? इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति था फखरुद्दीन अली अहमद थे। उसके बाद में बेरू वाली विवाद कब हुआ था? 1960 में। ये क्या विवाद था?
प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसमें ये कहा गया था कि प्रस्तावना वो संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का प्रेरणा स्रोत है, संविधान को प्रेरणा देने का ही कार्य कर सकता है। जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध है, अस्पष्ट है, वहाँ प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने में सहायता करती है। उसके बाद में 1973 में एक और विवाद आया था, केशवानंद भारती विवाद 1973 बनाम केरल राज्य। केरल राज्य में ये विवाद उत्पन्न हुआ था। इसमें क्या माना गया था? प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट मांगता है, कई बार ये पूछ लिया था संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं, तो नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना न्याय तथा वाद योग्य भी नहीं है। उसके बाद में प्रस्तावना में एक हिंदी महीना, कौन सा हिंदी महीने का उपयोग किया गया है? मिति मार्गशीर्ष, मंगशीर के महीने का, शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी संवत। प्रस्तावना में देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का वर्णन किया गया है। ये था हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित हमारा वीडियो। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।